आज हम लोग लगभग एक सप्ताह के बाद पुनः कथा में आए हैं। तो इसके पीछे कोई कारण ही है, और जो कारण है आज उसी पर चर्चा है। कारण ये है कि सत्संग हम लोग सुन रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शरीर निरोग नहीं है। इसका क्या कारण है, आज इसी पर हम लोग कुछ चर्चा करें। जो मूल कारण रोगी होने का समझ में आया है वो है आहार और विहार का। हम लोगों का आहार और विहार कैसा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आहार और विहार का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बड़ा ध्यान से इस एक सूत्र को अगर हम लोग समझ जाएं तो आज की कथा पूरी हो जाएगी। आहार का और विहार का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आहार से शरीर के रोगों पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा शरीर 3 भागों में है ना, 3 प्रकार का शरीर हम धारण किए हुए हैं। एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। तो जो हमारा स्थूल शरीर है, जिसमें कि 33 अंग प्रत्यंग कुल होते हैं और लगभग 39 ट्रिलियन 39 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे भीतर, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवता होते हैं, और यह भी लिखा हुआ है कि एक एक जो मेरा बड़ा ही समझो कि मुख्य अंग है, जैसे आँख, जिसको हम लोग जो आँख है, कान है, नाक है, नासिका, जिह्वा है, इन सबों के देवता भी अलग अलग हैं। और एक आँख का जो अंग हुआ, इसका बनावट अगर देखा जाए तो इसमें कितने सेल्स लगे हुए हैं, कितने प्रकार के सेल्स लगे हुए हैं। किसी प्रकार से एक एक अंग का हम लोग अगर, तो उतने प्रकार के जो देवता हम लोगों को जो शास्त्र में बताया गया, वो हमारे सभी सेल्स को बड़ा ध्यान से देखता रहता है। हम अगर अपना आहार में परिवर्तन कर देते हैं, आहार सिर्फ स्थूल आहार नहीं, स्थूल आहार के साथ साथ जैसे नेत्र का आहार देखना है, कान का आहार सुनना है, जिह्वा का आहार जो है, जो रसमय जीवन है, ये भोगमय जीवन है, जिसके पीछे हम लोग भागे चले जा रहे हैं। आज के समय में आहार की विकृति इतनी अधिक बढ़ गई है कि कितने प्रकार का हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, कितने प्रकार का हम लोग जो है मैरिज डे मना रहे हैं। आज मेरे पोते का है, आज मेरे बाबा का है, आज मेरे भाई का है, आज समाज में किसी का है। सिर्फ आहार के लिए हम लोग इस प्रकार से इस कुकर्म को करते चले जा रहे हैं। यह विचार नहीं करते कि यह शरीर में यह आहार किस प्रकार से
रोग उत्पन्न कर रहा है। ये बड़ा विचारणीय बात है। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विदेशी शक्तियों को अपना धन लुटा रहे हैं। हम अगर बीमार पड़ रहे हैं तो लाभान्वित वो हो रहे हैं जो दवाई बना रहे हैं, और इतना बड़ा तंत्र उसके पीछे है, सब लाभान्वित हो रहा है। हम स्वयं कमजोर हो रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, परिवार को कमजोर कर रहे हैं। ये आहार है। और विहार, हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के जो कुछ प्रमुख अंग हैं वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो है ही। कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसा होगा वाणी। ये कहावत है। तो हमारा विहार कैसा? विहार माने विचार, चिंतन, चिंतन, उस विचार से व्यवहार हो। जैसा विचार आता है, तामसिक विचार आया, तामसिक चिंतन आया, हम उसी दिशा में अपने को भगा दिए। सात्विक, एक दिन में ही सात्विक भी आता है, हम पूजा पर बैठ जाते हैं, नाम जप करने लगते हैं, अच्छे कार्य में लग जाते हैं। जब राजसिक विचार आता है तो हम जो है अपने शरीर को सुख देना शुरू कर देते हैं, आराम देना शुरू करते हैं। और तामसिक तो बहुत विकृत विकार है। इसका प्रभाव भी हमारे सूक्ष्म जो अंतर, हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है उस पर बुरी तरह से पड़ रहा है। अब देखो आहार में, जैसे एक एग्जाम्पल दें कि कहते हो आहार से कुछ नहीं होता है, क्या हुआ, हम इतना पार्टी में खा लिए तो क्या हो गया। हम पूछते हैं कि जहर जो होता है, तीक्ष्ण जहर जिसको रसायन शास्त्र में कहते हैं, जिह्वा पर डालते मृत्यु हो जाती है। यह भी नहीं पता लग पाता है कि इसका कैसा स्वाद था। तो आहार से कैसे, आहार को हम लोग देख रहे हैं कि आहार से किस प्रकार से मिनट भर में मृत्यु हो जाता है। फिर क्यों नहीं हम लोग आहार पर चिंतन करते हैं? विहार से हम कहते हैं चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, हमारे विचार करने वाले जो मन बुद्धि हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग आज भगवान से एक प्रार्थना करें कि हम लोगों से बड़ा अपराध हो रहा है, इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। प्रज्ञा अपराध उसको कहते हैं जिसको हम जानते हैं। देखो एक बात हम बताते हैं, संविधान है, संविधान का उल्लंघन करने पर हमें सजा हो जाता है। कहते हैं हम लोग कि संविधान देश का सबसे उच्च शासन व्यवस्था है, उसको सबको मानना है। लेकिन संविधान में संशोधन हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर एक और विधान है जिस पर हमारा जो सनातन है, जिसको कहते हैं वेद भगवान का विधान, संविधान से ऊपर विधान है हमारा, उसमें कोई संशोधन भी नहीं होता है। और जो शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानता है तो उसके विचार नीचे की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे सब अपराध, क्षमा करो मेरे सब अपराध, क्षमा करो मेरे
सब अपने तो क्षमा करो, प्रभु शरण में आया हूँ, प्रभु शरण में आया, प्रभु शरण में आया हूँ, प्रभु शरण में आया, प्रभु द्वारे आया हूँ, प्रभु द्वारे आया हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो। बालकपन खेलों में गमाया, बालकपन खेलों में गमाया, यौवन विषयों में भरमाया, बालकपन खेलों में गमाया, यौवन विषयों में भरमाया, बूढ़ापन कुछ काम न आया, प्रभु जी, 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 बूढ़ापन कुछ काम न आया, जीवन सफल बनाओ राम, तो क्षमा करो, ओ क्षमा करो, ओ क्षमा करो, ओ क्षमा करो, क्षमा करो, प्रभु शरण में आया हूँ, प्रभु शरण में आया, प्रभु द्वारे आया हूँ, प्रभु द्वारे आया, तो क्षमा करो, क्षमा करो। धन यौवन का साथ नहीं है, धन यौवन का साथ नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, ओ विद्या धन कुछ पास नहीं है, धन यौवन का साथ नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, नाम बड़ा नहीं,
द्वार तेरे आया हूँ, प्रभु शरण में आया हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो, ओ क्षमा करो, ओ क्षमा करो। प्रभु विपदा ने मुझे घेरा, घेरा, प्रभु विपदा ने मुझे है घेरा, ओ बिन तेरे अब कोई न मेरा, प्रभु विपदा ने मुझे है घेरा, बिन तेरे अब कोई न मेरा, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ दीन बंधु प्रभु नाम तुम्हारा, दीन बंधु प्रभु नाम तुम्हारा, शरण में आया प्रभु, शरण में आया, प्रभु शरण में आया, प्रभु शरण में आया, क्षमा करो मेरे सब अपराध, क्षमा करो मेरे सब अपराध, ओ शरण में आया हूँ, प्रभु शरण में आया हूँ, प्रभु शरण में आया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।